प्रणाम मित्रों, मैं हूं हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन। आज हम बात करेंगे कि राहु वृष राशि में किस प्रकार से बिहेव करता है और क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहां पर वो अलग अलग प्रकार से बिहेव भी करता है। जो वृष राशि है वो उच्च की राशि है, एग्जॉल्टेशन राशि है राहु की, और यहाँ पर उसकी जो क्रिएटिविटी होती है और रिजल्ट होता है वो सबसे अद्भुत होता है। टुवर्ड्स एनीथिंग, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही सर्वोत्तम परिणाम निकालता है। एरीज राशि में हमने देखा कि जो अर्थ थी मेटेरियलाइजेशन के लिए वो बहुत ज़बरदस्त थी, और टॉरस में जो ईगो आता है वो कंसोलिडेट करता है, इंसान को चेंज करता है रीअरेंजमेंट के लिए, ज़िंदगी का न्यू रीअरेंजमेंट करना, दोबारा से चीज़ों को प्रतिपादित करना, उसके लिए किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी कार्य में वो करता है। आइडिया ऑफ क्रिएशन जो होता है वो सचमुच बोलता है, और माँ की तरह से जो प्रोड्यूसिंग थिंग्स होती हैं, जैसे माँ प्रोड्यूसिंग थिंग्स करती है अपने संतान के लिए, ऐसे ही राहु यहाँ पर इंसान को नई चीज़ें, नूतन चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें सिखाता है और उनसे पैसा, फेम, नेम, पावर, वेल्थ सब कमाता है। वृष जो है वो अर्थी साइन है, पृथ्वी तत्व का राशि है, तो राहु भी इसी प्रकार से सोल को मटेरियल परसुट में भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। राहु 3, 6, 10, 11 में बैठा होगा और टॉरस राशि में बैठा होगा। देखिए हम ये देखते हैं यहाँ पर ऐसे कि ये तीसरा घर है, यहाँ पर राहु बैठा है, तो ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ परिणाम देगा। और मास्टर स्ट्रोक होता है और हर चीज़ को जानता है कि कैसे चीज़ों को ट्रैक करना है, सर्कमस्टांसेस को कैसे अवॉइड करना है और उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है जो उसके लिए ज़रूरत नहीं है या जो इनसिग्निफिकेंट है उसके लिए, और एक प्रकार का मास्क ये पहनता है इसमें। और उसके बाद में फिर यहाँ पर भी अगर राहु होगा, छठे घर के अंदर टॉरस में राहु है, फिर चले जाते हैं कि ये 10th हाउस में राहु है और फिर ये 11th हाउस में टॉरस में राहु है। यहाँ देख रहे हैं आप, टॉरस राशि है, वृष राशि है। सो इन सभी राशियों में ये इस प्रकार से बिहेव करता है, अनस्टॉपेबल रिजल्ट देता है, सेटल्ड रिजल्ट देता है और हिडन आर्टिस्टिक टैलेंट भी देता है। तो राहु अगर टॉरस में है, वृष में है और 3, 6, ये जैसे बताया कि इसमें और 10th हाउस में और 11th हाउस के अंदर है, तो बहुत ही अद्भुत तरीके से इंसान को देता है। आप भी जानते हैं कि जब टाइम आता है तो बुल, जो टॉरस का साइन है, बुल, ऑक्स जिसको हम बोलते हैं, ये एक साइलेंट क्रिएचर है, इसलिए राहु यहाँ पर बहुत साइलेंटली काम करता है और बहुत अद्भुत तरीके से इंसान को रिजल्ट उसके देता है। लेकिन जब टॉरस वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तब भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड ऑल दैट। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रीअरेंजर है। रीअरेंजर मतलब दोबारा से चीज़ों को जोड़ना, नूतन चीज़ों को बनाना, स्कैटर्ड चीज़ें होती हैं उनको ठीक से करना। बर्थ चार्ट में राहु जब मैलेफिक प्लैनेट के साथ में आ जाएगा तब तकलीफ दह स्थिति होता है। राहु यहाँ पर है और इसके साथ में सैटर्न यहाँ चला गया और राहु यहाँ पर है, या मान लीजिए कि इस टॉरस में यहाँ पर सैटर्न के साथ चला गया, तो ये तकलीफ दह स्थिति पैदा करता है। राहु यहाँ पर है 9th हाउस में सैटर्न के साथ चला गया, या किसी भी हाउस में राहु है, जो बेस्ट स्टेशन बताया कि ये इसमें है, ये राहु का यहाँ पर बेस्ट है। अगर टॉरस होता है तो बेस्ट है, अगर दूसरा कोई राशि होगा तब भी बहुत बढ़िया है। सुपर क्लास नहीं है, ए कैटेगरी नहीं है, बट बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मैलेफिक प्लैनेट के साथ चला जाता है, राहु यहाँ चला गया 10th हाउस में, बहुत अद्भुत होता है। और यहाँ पर अगर 2 नंबर राशि है और शनि यहाँ पर चला गया साथ में, या यहाँ पर मंगल चला गया, मार्स आ गया यहाँ पे साथ में, इसके साथ मैलेफिक के साथ आ गया, तब ये इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थायराइड से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इंसान रॉन्ग मीन से पैसा कमाने के लिए, सेंसुअल गोल्स को अपने अटेन करने के लिए इस तरह से इंसान को आगे की तरफ ले जाता है। बट अगर टॉरस में मैलेफिक के साथ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर टॉरस में मैलेफिक के साथ नहीं है, रादर अगर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है,
यहाँ से इसका बेनिफिक एस्पेक्ट है, यहाँ से जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट है, या मरकरी का बेनिफिक एस्पेक्ट है, और 10th हाउस में बैठा है राहु और टॉरस में बैठा है, विच इज ए सुपर एक्सेलेंट काइंड ऑफ ए थिंग। और इस तरह से टॉरस में जब अकेला होता है और बेनिफिक से देखा जाता है तो एकदम मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, यस ऑफ कोर्स समटाइम अपोजिट सेक्स को। बट डेंजर ऑफ द ओवरवर्क, इंसान बहुत काम में जुट जाता है ज़बरदस्त तरीके से मेडिसिन और नाना प्रकार की लग्जरीज के लिए, बट समटाइम जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वो ख़राब चीज़ें भी अपने साथ लेके आती हैं। वन कैन गेट इन्वॉल्व इन द अपोजिट सेक्स एंड ऑल दैट। जब राहु टॉरस में होता है तो ये पक्का मान के लीजिए कि पास्ट लाइफ में वो नाना प्रकार की गलत चीज़ों में इंसान इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल लाइफ और मिसयूज ऑफ पावर जो होती है वो उसका लाइफस्टाइल रहा होता है। लेकिन इस जन्म में आके कॉन्सिक्वेंटली ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और सेवरल पनिशमेंट ज़िंदगी के भोगने के बाद में राहु टॉरस में जाके इंसान को बहुत ही अद्भुत तरीके से मास्टरशिप की तरफ ले जाता है, और डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन उसके लिए ले जाता है, पिलग्रमेज में ले जाता है, श्राइन्स के पिलग्रमेज में, होली प्लेसेस में आपको नदियों में स्नान कराने के लिए अद्भुत, और टेम्पल्स में ले जाएगा। फिलोसफिकल नॉलेज आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपको बहुत लाइवली मोड में रखेगा, और आपका जो कार्मिक स्टेटस है उसको काट के आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। आपके पास एनिमल्स होंगे, व्हीकल्स होंगे, और बहुत पैशनेट काम करने में बहुत पैशनेट होगा। कभी भी इस मोड में नहीं रहेगा कि अरे छोड़ो कल करते हैं, उस वाला मोड में राहु नहीं रहता। बहुत शार्प होता है, बिल्कुल शार्प तरीके से काम करता है वृष राशि के अंदर। एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट वो बहुत ही अद्भुत तरीके से, नया तरीका मैंने बताया रीअरेंजिंग थिंग्स उसके अंदर ये काम करता है। और मैलेफिक हो जाता है तो अब इंसान के गले में, जैसा मैंने बोला, आँखों में, नाक में ये तकलीफ होता है, फाइनेंशियल वरीज भी क्रिएट कर देता है। उसका यहाँ पर होना, मैलेफिक प्लानट का होना, यहाँ पे ये सैटर्न का होना या मंगल का होना, ये तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है। राहु यहाँ बैठा हुआ है मान लीजिए ये 2 नंबर राशि में, और यहाँ पर शनि भी आ गया, और यहाँ पे मार्स भी आ गया, मंगल भी आ गया, या मान लीजिए कि सन भी यहाँ पर आ गया। तो ये मैलेफिक प्लानट जो है ये बहुत तकलीफ देते हैं, और फाइनेंशियल वरीज है, स्पीच में डिफेक्टिवनेस आ जाएगा। फाइनली गुड रिजल्ट देता है, टॉरस राशि में गुड रिजल्ट देता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टॉरस में है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में है तो AAA रेटिंग है, सुपर क्लास है। अगर मैलेफिक से नहीं देखा जाता है, ओनली बेनिफिक से देखा जाता है तो। और उसके अलावा अगर वो अलोन है देन अगेन इट इज़ ए फैंटास्टिक काइंड ऑफ ए थिंग, अगेन ए AAA रेटिंग फॉर दैट वेरी मैटर एंड अगर मैलेफिक के साथ में चला जाता है तो इंसान को तकलीफदेह स्थिति में डालता है। स्टिल अगर मैलेफिक के अंदर वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में मैलेफिक के साथ भी होगा तब भी वो बढ़िया काम करेगा, कोशिश करेगा अपना, क्योंकि वो बढ़िया राशि में है और बढ़िया घर में है। तो राशि भी अद्भुत है और घर भी अद्भुत है। कौन सा? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। हाँ, मैलेफिक का इन्फ्लुएंस तो आपको पता है कि अगर मैलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा तो फाइनेंशियल वरीज है, स्पीच में डिस्टॉर्शन है, गाली गलौज करने की प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर, तू तड़ाक करने की, ये मैन हैंडलिंग भी, मतलब मारा मारी पे भी उतर जाएगा, ये भी क्रेट इंसान के अंदर करता है। बट फाइनली वृष राशि में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर करता है। सो ये डिसाइफर हम लोगों को हमेशा जब भी चार्ट देखेंगे तो करना होगा कि राशि अद्भुत है और घर भी अद्भुत है, तो अद्भुत बहुत ही कमाल रिजल्ट है। और उसके साथ बेनिफिक बैठे हुए हैं लाइक जुपिटर और मरकरी, इट गिव्स ए फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर दैट मैटर और एक्वेरियस राशि के अंदर भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि किस प्रकार से कमाल का काम करता है। और अगर मैलेफिक के साथ बैठ जाएगा तो वो रिजल्ट के पॉजिटिव रिजल्ट में कमी आ जाएगा, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उसमें इंसान को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो इस प्रकार से हमको टॉरस राशि में, वृष राशि में राहु महाराज जो बैठे होते हैं, इस प्रकार से इनको देखना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया और टॉरस राशि में है तो लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए, वो एक बहुत ही अद्भुत है और एक शिव पंचाक्षर स्त्रोत होता है, नय में शिव है। सो इससे ये शिव पंचाक्षर स्त्रोत का लगातार पाठ करने से भगवान शिव पर लगातार दूध, घी, शहद, शक्कर ये डालने के बाद में
दूध में काले तिल मिला के भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और एक भगवान का स्तुति बहुत अद्भुत है, ये बोलना चाहिए जिससे कि सारे कार्मिक जो कंट्रोल अफेयर्स हैं ज़िंदगी में, जो कार्मिक डेप्थ्स हैं ज़िंदगी के, उसको वो कट जाते हैं। एक छोटी सी स्तुति मैं आपको सुनाता हूँ। ओम शिव हरि शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरणीशम शिव रुद्रम पशुपतिमीशानम कलये काशीपुरनाथम भज पार लोचन परमानंदा नीलकंठा तुम शरणम भज असुर निकंदन भव दुख भंजन सेवक के प्रतिपाला ब्रह्मावागमन मिटाओ मेरे भोले भज शिव बारंबारा भज पार लोचन परमानंदा नीलकंठा तुम शरणम भज असुर निकंदन भव दुख भंजन सेवक के प्रतिपाला ब्रह्मावागमन मिटाओ मेरे भोले भज शिव बारंबारा भज पार लोचन परमानंदा नीलकंठा तुम शरणम भज असुर निकंदन भव दुख भंजन सेवक के प्रतिपाला ब्रह्मावागमन मिटाओ मेरे भोले भज शिव बारंबारा। ये बहुत ही अद्भुत स्तुति भगवान शिव की। तो राहु किसी भी राशि में बैठा हो और टॉरस में मालेफिक के साथ ही बैठा हो, तब भी वो आपको हर प्रकार से सेव करेगा, क्योंकि भगवान शिव के तो गले में विराजमान रहते हैं राहु महाराज सर्प के रूप के अंदर। भगवान शिव का ये स्तुति करने से, और लिंगाष्टकम का पाठ वो भी मैंने आपको एक बार मेरी वीडियोज़ में पहले बताया, एक ऋचा में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रकार से आपको प्रभु के लिंग के सामने जाके, नर्मदेश्वर के सामने या पारदेश्वर के सामने जाकर बोलना चाहिए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जदोख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का पाठ करने से राहु आपको किसी भी प्रकार की बाधा से, तकलीफ से हटा के एकदम सुपर हाइट्स पर ले जाता है। एंड थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक, ऑल द बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड विल कम आउट विद द वीडियो ऑन राहु इन Gemini, Rahu in Mithun very soon. Thank you so much and good luck. Thank you.